एपिसोड 15। आहना के सौतेले भाई की माही पर नजर। माही ने डिसाइड कर लिया था कि वह रमन के पास जाएगी, कम से कम वो आहना के हाथों सबके सामने बेइज्जत होने से तो बचेगी। रमन जो कुछ माही के साथ करना चाहेगा वो सिर्फ बंद कमरे में करेगा, लेकिन आहना ने अगर उस जलील करने की कोशिश की तो वह सरेआम होगा और वह माही के लिए और भी ज्यादा बेइज्जती का कारण होता। माही अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए रमन के कमरे की तरफ जा रही थी और कीर्ति उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे आ रही थी। लेकिन जैसे ही वह रमन के दरवाजे पर पहुंचे, उन्होंने रेहान और रमन को बेड पर इस आपत्तिजनक हालत में देखा कि एक पल के लिए उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई और मुंह खुला का खुला रह गया। रेहान और रमन को इस तरह देखकर माही और कीर्ति दोनों ही एक पल को चौंक गई थी और जल्दी से माही और कीर्ति ने पलटकर अपनी आंखें बंद कर ली। जब रमन का ध्यान उस तरफ गया तो उसने जल्दी से रेहान को अपने ऊपर से धक्का देकर बेड के ऊपर से उठ गया और अपने कपड़े सही करता हुआ बोला, आ गई तुम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कीर्ति ने बिना उसकी तरफ पलटे हुए कहा, हाँ तो हम तुम्हें यही बताने आ रहे थे कि माही ने डिसाइड किया है कि वो आहना के पास जा रही है, ना कि तुम्हारे पास। वॉट, तुम मुझे ये बात बताने आई थी यहाँ पर? अगर तुम मुझे यह न भी बताती तो भी ठीक था, लेकिन तुम यहाँ इस तरह अचानक से क्यों आ गई? रमन ने कहा। तभी कीर्ति ने फिर से तपाक से जवाब दिया, हाँ हमें नहीं पता था कि तुम दोनों यहाँ पर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो। अगर पता होता तो हम तुम्हें यहाँ आकर कभी डिस्टर्ब नहीं करते। इतना कहकर कीर्ति ने माही का हाथ पकड़ा और वहां से ले जाने लगी, लेकिन कीर्ति की बात को सुनकर रमन का मुंह खुला का खुला रह गया था और पीछे से कीर्ति और माही को आवाज देता हुआ उसके पीछे जाने लगा। क्या मतलब हम क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे? वो सिर्फ एक्सीडेंट था जो हुआ, तुम सुन रही हो ना? रमन पीछे से आवाज देता रह गया और कि माही और कीर्ति वहां से चले गए। और फिर रमन ने धीरे से कहा, बस तुमने जो भी देखा वो किसी से कहना मत। कभी पीछे से रेहान उठता हुआ आया और हल्के से खांसने लगा। उसके खांसने की आवाज से रमन ने गुस्से से अपनी आंखें कसकर बंद की और पीछे घूमता हुआ बोला, तो मिल गया तुम्हें सुकून? इतना अच्छा खासा मौका मिला था मुझे उस लड़की के साथ टाइम स्पेंड करने का। इतने अच्छे से बोतल में उतारा था मैंने उसे, तुम्हारी वजह से वो लड़की मेरे हाथ से निकल गई। रमन की बात सुनकर रेहान हंसते हुए बोला, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे उस लड़की के ऊपर तुमने अपना रजिस्ट्री फिक्स करवा दिया हो। अब तुम्हारे सिवा उस पर किसी और का हक ही नहीं हो सकता हो। हाँ नहीं हो सकता, उस लड़की पर सिर्फ मेरा हक है और सिर्फ तुम्हारी वजह से वो लड़की मेरे हाथ से निकल गई। मैं इसके लिए तुम्हें माफ नहीं करूंगा, रमन ने कहा। रमन की बात सुनकर रेहान ने अपने कदम वापस से उसकी तरफ बढ़ा दिए और रेहान को इस तरह अपनी तरफ बढ़ते देख रमन ने अपने कदम वापस से पीछे लेने शुरू कर दिए और वो जाकर फिर से दीवार से टकरा गया। रेहान ने दीवार पर हाथ रखते हुए और उसके चेहरे के करीब आते हुए बोला, फिर से गलती कर रहे हो तुम। मैं कह रहा हूं जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रही है ये गंदगी, उसे जितना जल्दी हो सके अपने दिमाग से निकाल दो, वरना अपना सबसे बड़ा नुकसान करवा बैठोगे। रेहान के वापस से इतना करीब आने पर रमन के दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ने लगी थी और एक पल के लिए वह रेहान के गहरी आंखों में खोसा गया था। इतना कहकर रेहान वहां से जाने लगा और रमन को जैसे ही अपने आप को संभालने का मौका मिला और उसने जल्दी से रेहान की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, अपने आप को ज्यादा ओवर स्मार्ट समझने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम मेरे रास्ते में बार बार आकर गलती कर रहे हो। रेहान लगातार आगे बढ़ता रहा और उसने पीछे पलटकर रमन की तरफ नहीं देखा। बस जाते हुए आवाज दी, मैं पार्किंग लॉट में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अगर तुम्हारा चिल्लाना हो गया हो तो आ जाना। शाम को सब लोग आहना की बर्थडे पार्टी के लिए क्रूज पर खड़े थे और वहां भी लगातार माही पर रमन नजरे गधाए खड़ा था और अपने हाथ में उसने ड्रिंक पकड़ रखी थी। कीर्ति की नजर जब रमन पर गई तो उसने माही की तरफ देखते हुए बोला, इस लड़के की आदत कभी नहीं सुधरेगी, ये तुम पर तो जैसे कुंडली मारकर ही बैठ गया है। मैं कह रही हूं तुम इससे ज्यादा बात करने की कोशिश मत करना, एक नंबर का आवारा लड़का है ये। आज तूने गलत किया कीर्ति। मैं अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर चुकी थी कि मैं आज अपने आप को रमन को सौंप दूंगी, तो ज्यादा वो क्या ही करता मेरे साथ, और जो भी करता है बंद कमरे में करता, लेकिन तू मुझे यहाँ आहना की पार्टी में ले आए। मुझे नहीं पता वो मेरे साथ अब क्या करेगी, माही ने कहा। कुछ नहीं करेगी, मैं कह रही हूं ना, और अगर ज्यादा से ज्यादा कुछ करे तो तू उस दिन की सजा मानकर चुप हो जाना जिस दिन तूने उस पर गलती से हाथ उठा दिया था। लेकिन अगर तू रमन के पास चली जाती तो वह इंसान बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं है। क्या पता वो तेरे साथ बंद कमरे में जो कुछ करता उसका वीडियो बनाकर तुझे बाद में ब्लैकमेल करता, फिर तू कहीं की नहीं रह जाती, कीर्ति ने कहा। तभी वहां पर आहना आती है और पीछे से आवाज देते हुए कहती है, ओह तो तुम आ गई।
मुझे तो लगा था कि डर के मारे तुम अपने हॉस्टल रूम से बाहर भी नहीं निकलेगी। माही और कीर्ति पीछे मुड़कर देखते हैं जहां उनके सामने आहना खड़ी थी। आहना ने इस वक्त डार्क रानी पिंक कलर वेस्टर्न आउटफिट डाला हुआ था जो राइट लेग के ऊपर से ओपन था। आहना ने अपने बाल हमेशा की तरह खोले हुए थे और गले में एक डायमंड नेकलेस डाला हुआ था। इस आउटफिट में आहना हॉलीवुड की किसी बोल्ड एक्ट्रेस से कम नजर नहीं आ रही थी। माही ने भी जब आहना का ये रूप देखा तो वह एक पल के लिए उसे देखती ही रह गई थी। उसे तो एहसास भी नहीं था कि हर वक्त खड़ूस और घमंडी दिखाई देने वाली आहना इतनी भी खूबसूरत दिखाई दे सकती है। आहना ने जब देखा कि माही उसी की तरफ एक नजर करके देख रही है तो उसने माही के सामने खड़े होते हुए अपनी चुटकी बजाई और उसे वापस से होश में लेकर आए। तभी कीर्ति ने कहा, अब वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही है आहना, हमें उम्मीद भी नहीं की थी कि आप इतनी खूबसूरत लग सकती है। कीर्ति की बात सुनकर आहना ने उसे एक तिरछी मुस्कान दी और कहा, मेरी चापलूसी करने से तुम लोगों की सजा कम नहीं हो जाएगी और ना ही तुम्हें बिना कुछ किया सेमिनार अप्रूवल मिल जाएगा। इसीलिए वही काम करो जिस काम के लिए तुम यहां बुलाए गए हो। आहना की बात सुनकर कीर्ति और माही हैरान हो जाते हैं और तभी कीर्ति पूछती है, किस काम के लिए? हम कुछ समझे नहीं। आहना ने उन दोनों की तरफ देखा और कहा, जाहिर सी बात है तुम्हें यहां पार्टी एंजॉय करने के लिए तो बुलाया नहीं गया होगा। कहते हुए आहना ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ ड्रिंक का गिलास माही के हाथ में पकड़ा दिया और कहा, सबके लिए सर्व करो और उसके बाद ये सारे डिश भी तुम धोकर जाओगी, साथ ही यहाँ जितना भी कचरा होगा उसे तुम साफ करके जाओगी। इतना कहकर आहना मुड़ी और वापस से जाने लगी। तभी माही ने पीछे से उसे रोकते हुए कहा, आप मुझसे ऐसा काम क्यों करवा रही है? मैं मानती हूँ कि उस दिन मैंने गलती से आप पर हाथ उठा दिया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आपसे माफी मांगने आई थी लेकिन आप इस वक्त हद पार कर रही हैं। माही की बात सुनकर आहना वापस से पलटी और कहा, अगर तुम्हें मुझसे माफी मांगनी है तो उसके लिए शायद अब वक्त खत्म हो चुका है, और दूसरी बात, अगर तुम फिर भी मुझसे माफी मांगना चाहती हो तो आज रात सारा काम करने के बाद मांग लेना, मैं सोचूंगी कि तुम्हें माफ करना है कि नहीं। और वैसे भी रमन ने तुम्हारे सामने मेरे पास आने के सिवा जो दूसरा ऑप्शन रखा था उससे तो बेहतर ही है कि तुम मेरे लिए ये सर्वेंट बनाकर काम करो, क्योंकि हमारे घर में जो सर्वेंट का काम करती है उनकी तबीयत खराब और वह यहाँ नहीं आ पाए। आहना की बात सुनकर माही और कीर्ति दोनों हैरान हो गई थी। उन्हें तो इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि आहना को सब कुछ पता है कि रमन ने माही के सामने इसके बदले कौन सी शर्त रखी थी। आप मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों कर रही है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? और उस दिन जो कुछ हुआ मैं मानती हूँ मेरी गलती थी, लेकिन आप मुझे इस तरह जलील क्यों कर रही है इतने लोगों के सामने? माही ने कहा। कितने लोगों के सामने? कहकर आहना ने चारों तरफ देखा और माही को इशारा करते हुए कहा, देखो गौर से, यहाँ चारों तरफ वही लोग हैं जिनके सामने तुमने मुझ पर हाथ उठाया था। इनके सिवा यहाँ कोई और नहीं है जो तुम्हें जलील होते देखेगा। और अगर तुम मेरे लिए यहाँ काम करो तो सब लोगों को पता वैसे भी चल जाएगा कि तुम्हें किस चीज की सजा मिल रही है। पार्टी स्टार्ट हुई और सब लोग पार्टी में जश्न मना रहे थे, लेकिन कीर्ति और माही वहां सर्वेंट का काम कर रहे थे। कीर्ति और माही दूसरों को ड्रिंक सर्व कर रहे थे और साथ ही उनके जूठे गिलास उठा उठाकर ला रहे थे। माही को इस वक्त ये बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसे बहुत बेबी महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी वह मजबूर थी। तू मेरे चक्कर में फालतू में पीस गई कीर्ति। अगर तू मेरी बेस्ट फ्रेंड ना होती तो मैं तेरे लिए भी इतनी मुसीबतें खड़ी नहीं करती। सच में मैं एक चलती फिरती मुसीबत हूँ, माही ने कहा। तू भी ना कैसी बात कर रही है, और वैसे भी मुझे तेरे साथ ये काम करने में ज्यादा मुश्किल नहीं हो रही है। और वैसे भी बस आज की बात है, आंख बंद करके कर ले ये काम, कम से कम हमारा सेमिनार तो अप्रूवल होगा, कीर्ति ने कहा। तभी वहां आहना का सौतेला भाई नमन अपने दो दोस्तों के साथ आता है। जब उन सब की नजर माही पर पड़ती है तो वो सब एक पल के लिए उसकी खूबसूरती को देखते ही रह जाते हैं। तभी उसमें से एक लड़का कहता है, काश यह एक रात के लिए मिल जाती तो जिंदगी कितनी हसीन हो जाती। तभी दूसरा लड़का कहता है, सिर्फ एक को ही क्यों ये हसीन जिंदगी चाहिए, आखिर हम लोग दोस्त हैं, जो भी आता है हम तीनों में बराबर का बंटता है। इस बात को बोलकर वह तीनों हंसने लगते हैं। तभी आहना का सौतेला भाई नमन कहता है, बस इतनी सी बात, अगर ऐसा है तो मैं आज रात ही तुम्हारी हसीन जिंदगी का इंतजाम करके आता हूँ। कहता हुआ वह माही की तरफ बढ़ जाता है।